से केसेस डेट रेप की अब की बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि डेट रेप के बारे में एक वीडियो जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां और लड़के भी इसका शिकार हो रहे हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि डेट रेप क्या होता है, लड़के भी जान ले कि डेट रेप क्या होता है, क्योंकि आजकल किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। चलिए जानते हैं डेट रेप होता क्या है। देखिए, आपने कई मूवी देखी होंगी कि लड़का लड़की साथ जाते हैं घूमने के लिए, उसके बाद जब वो रात बिताते हैं कुछ नहीं होता है, लड़की को कुछ भी याद नहीं होता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ, लेकिन लड़का कहता है कि बहुत कुछ हमारे बीच में हो चुका है। ऐसी मूवीज आपने बहुत सारी देखी होगी। तो सेम सिचुएशन डेट रेप में होती है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आपको सुबह उठ के कुछ भी पता नहीं चलेगा, और डेट रेप को साबित करना कोर्ट में और पुलिस में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए जानते हैं कब कैसे घटित होता है और कैसे बच सकते हैं। देखिए, आप अपने दोस्त के साथ किसी के साथ खाने पे गए, होटल में गए या कहीं भी बाहर गए, तो होता क्या है, कई बार आप उठकर खाना सर्व हो गया है, बाहर चले जाते तो वो उसमें थोड़ी ड्रग्स मिला देता है। वो ड्रग्स आप सोचेंगे कि अगर ड्रग्स मिली है तो खाने का टेस्ट खराब होगा या फिर कुछ होगा या फिर कुछ तो स्मेल आएगी, कुछ तो रियलाइज होगा। तो आपको बता दूं, ऐसी ड्रग्स होती है जिसमें कोई भी रियलाइजेशन नहीं होता, यानी कि ना तो आपको स्मेल आएगी ना तो जो खाने का टेस्ट है वो खराब होगा, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आपको पता चल जाए कि इसमें ड्रग्स मिली है। और उसको खाने के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या घटित हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो आपको बाहर कहीं लेके जाए, आप के साथ कुछ करे, और फिर जब आप सो के उठती हो ड्रग्स लेने के बाद, तो आपको बिल्कुल पीछे की बातें याद नहीं रहती हैं, और वो याद नहीं रहती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि रात को आपके साथ क्या हुआ। अब मान लीजिए वो लड़का जो है वो आपको रियलाइज करवाता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहती है। तो कंप्लेन के लिए भी आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके साथ ये हुआ है, और हो सकता है कि जब आपके साथ वो कुछ घटित हो रहा हो तो उसने आपकी इमेजेस ले ली हो या वीडियो बना ली हो, तो वीडियो दिखा के फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। और कई बार लड़कियां इस ब्लैकमेलिंग से डर जाती हैं और बाहर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाती है। तो आपको ये क्लियर कर देती हूँ, रेप में जबरदस्ती होती है, यानी कि उसके साथ खींचातानी हुई है, जबरदस्ती हुई है। लेकिन डेट रेप में ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं है, क्योंकि डेट रेप में जो है, जो लड़की की बॉडी है या जो बॉडी है जिसने भी वो दवाई ली है, ड्रग्स की दवाई ली है, ड्रग्स लिया है, तो उसको पता ही नहीं चलता है उसकी बॉडी को कि हो क्या रहा है। वो इतनी नम हो जाती है बॉडी, तो उसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है, और सुबह उसको याद भी नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसको प्रूव करना बहुत ही भारी हो जाता है, क्योंकि अगर हम जाते भी एफआईआर करने, तो जब इन्वेस्टिगेट होता है तो इन्वेस्टिगेट में सामने आता है कि आप खुद उनके साथ गए थे। और आप बुरा मत मानना, इसमें अधिकतर वो लोग आते हैं जो आपके रिलेशन में होते हैं या फिर आपके दोस्त होते हैं, यानी कि जिनको आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो। तो ध्यान रखिएगा, धोखा कहीं भी हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जब अगर इन्वेस्टिगेट होती है तो आप उसके साथ गए थे या फिर आप उनके घर गए थे, यानी कि अपनी मर्जी से गए थे। उसके बाद अगर आपने उनको अपने घर बुलाया था तो भी आपने खुद अपनी मर्जी से बुलाया था। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में साबित करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है डेट रेप को। लेकिन ये क्या होता है, डेट रेप कैसे घटित हो सकता है, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आप इससे बच कैसे सकते। देखिए, बचपन से लेके आज तक हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते आ रहे हैं कि बाहर का कुछ मत खाना, बाहर के लोगों पे ज्यादा विश्वास मत करना, बाहर की चॉकलेट जो लोग दे रहे हैं वो मत लेना। ये तो एक आम बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें सिक्योर कर रहे हैं कि ऐसी घटना होने से पहले वो हमें बचा ले। अगर आप अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं घूमने, तो ध्यान दीजिए, अगर खाना आ भी जाता है, बेशक बहुत ही विश्वसनीय दोस्तों, कितना ही अच्छे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही सब बुरे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, इसीलिए घटनाएं होती हैं। तो प्लीज, अगर खाना आ चुका है तो आप बाद में, अगर आपको बाहर कहीं जाना है, घूमने जाना है, फिर आप जाए पहले उसको खा ले, या फिर खाने को किसी पे विश्वास पे छोड़ के ना जाए। हो सकता है कि आपके साथ कुछ घटित हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखें, सिक्योर रहें, बी सेफ रहें। कानून आपके लिए है, जागरूक करना हमारा काम है। धन्यवाद।